साथियों, आपको मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे ये बात नहीं करूँगा कि हमारे भोजन में क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। आज मैं ये आपसे बात नहीं करूँगा। आज मैं भोजन के विषय में बात करूँगा और बहुत इम्पोर्टेंट बात करूँगा, जिसकी अनुभूति आप स्वयं करेंगे जब आप इसको अपनाएंगे। तो आज मैं आपसे बात करूँगा कि भोजन जो आप लें उसमें दिव्य ऊर्जा होनी चाहिए, डिवाइन एनर्जी होनी चाहिए। ऊर्जा से उत्प्रोत जो वो एक अलग मैटर है कि कितनी कैलोरी ले रहे हैं आप, कितना क्या ले रहे हैं। मैं उस कैलोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि डिवाइन एनर्जी क्या होनी चाहिए, भोजन में दिव्यता क्या होनी चाहिए। भोजन ऐसा हो कि उसमें वो प्रसाद अपने आप बन जाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें 4 विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली जो मूल बात है वो ये है कि जहाँ से हम भोजन को लेके आ रहे हैं, यानी मीन्स रॉ फूड लेके आ रहे हैं, चाहे वो अन्न हो, चाहे दाल हो, चाहे राशन हो, या फल हो, सब्जी हो, तो उस भोजन को जिससे हम लेके आ रहे हैं वो हमें प्रेम से दे। हम ऐसा काम करें कि वो हमें देते हुए खुश हो। हमें वो जब सौंपता है, वो उसको हमारे हाथों में किसी भी सामान को देता है, हम लेके आते हैं, तो विशेष रूप से ताज़े फल सब्जियों की मैं आपसे बात करूँगा, जो उसी दिन खाने होते हैं, उसी वक्त खाने होते हैं, या 1-2 दिन के अंदर जिनको लेना होता है। जो थोड़ा सा जिनको समय लेके जो जिसमें समय होता है भोजन लेने में, 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, हफ्ता, उसकी एक अलग बात है। लेकिन जब ताज़ा फल आप या ताज़ी सब्जियाँ आप लेके आ रहे हैं, सलाद लेके आ रहे हैं, तो उस समय जो आपका जो आपको भोजन को देने वाला जो दुकानदार है, जो ठेली वाला है, या जो भी दुकानदार है, तो वो बड़े मन से, बड़े प्रेम से आपको दे। पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है कि भोजन आप लेके आ रहे हैं और लाने के बाद घर पे जो गृहिणी है, आजकल तो पुरुष भी भोजन बनाते हैं और या बच्चे भी हेल्प करते हैं, या अन्य जो काम से संबंधित को काम वाली बाई है या कोई भी हो, जिससे भी आप भोजन बनवा रहे हैं, जो भोजन को बनाने वाला है, पकाने वाला है, उसका मूड अच्छा होना चाहिए, उसका मन अच्छा होना चाहिए, उसका मन प्रेममय होना चाहिए। उसका मन ऐसा होना चाहिए कि ये भोजन जो है ये सबके लिए औषधि का काम करे, ये भोजन सबका लालन पालन पोषण करे, अच्छा ये रोगों को समाप्त करे और शरीर को ऊर्जा दे और मन को शांति दे, प्रिय, हृदय को प्रिय लगे, स्वादिष्ट लगे, ऐसा होना चाहिए। कुछ माताएं बहनें तो क्या करती हैं, भोजन जब बनाती हैं तो रसोई में जाप करती हैं और जाप करके भोजन को बनाती हैं। और या कुछ परिवारों में तो बड़ा पवित्र कार्य ये होता है कि भोजन को बनाने के बाद भगवान को, ठाकुर जी को या किसी को उसका भोग लगाया जाता है। वो तो भोजन अलग ही हो जाता है अपने आप में। तो दूसरी बात क्या हुई कि जो गृहिणी है, जो भी व्यक्ति भोजन को बनाने वाला है, वो भोजन को बड़े प्रेम से, बड़े मन से, बड़े अच्छे भाव से बनाए। यदि मन नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, दुखी है, व्यथित है, परेशान है, चिंतित है, या कोई और बात है, असंतुष्टि है, तो कृपया करके थोड़ा सा आप कुछ कदम पीछे हटे। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो भोजन को बनाने वाले हैं। 3-4 कदम पीछे हटें और परमात्मा का नाम लें और आगे भोजन को बनाने के लिए बढ़ें, या कुछ क्षणों के लिए, कुछ मोमेंट के लिए आप रुक जाइए, उसके बाद बनाइए। तीसरी बात क्या है, जो भोजन आप लेके आ रहे हैं उसमें दिव्यता इससे ऐसे भी होती है कि यदि मांसाहारी भोजन है, तो मांसाहार में तो ऑटोमेटिकली जिसको काटा जाता है, मारा जाता है, उसकी ऊर्जा कितनी डिस्टर्ब होती है, अनबिलीवेबल। आप वही व्यक्ति सोच सकता है जिसके अंदर सतोगुण है, जो सात्विक है। तामसिक या राजसिक व्यक्ति इसको अनुभव नहीं कर सकते। तो जो भी भोजन है, जहाँ से भी आप लेके आ रहे हैं, वो मांसाहार या कोई किसी और जीव के द्वारा सताया हुआ ना हो। दूध भी है तो वो थोड़ा सा अच्छे भावों का हो। यदि कोई और भी अन्य कोई पदार्थ लेके आ रहे हैं तो वो अच्छा होना चाहिए। तो भोजन की प्रकृति या भोजन का जो द्रव्य है, जो वो कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है। और चौथी और अंतिम बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कि जब भोजन आप ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करने वाला जो है, उसका जो मूड है, उसका जो मन है, उसका जो भाव है, उसकी जो मन की स्थिति है, कैसी है, शांत है, ऊर्जावान है, कैसे भाव हैं। ऐसे भाव यदि हैं कि ये जो भोजन मुझे प्राप्त हो रहा है, हे भगवान, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भोजन प्राप्त जो हो रहा है ये सभी को प्राप्त हो। ऐसे भाव से कि जो भोजन मैं ले पा रहा हूँ, ये भोजन
इस बहुत बहुत धन्यवाद आपका परमात्मा। भले ही आपको सहज मिल रहा हो भोजन, आपके लिए भोजन खरीदना, भोजन लेना, भोजन को प्राप्त करना बहुत सरल हो, सहज हो, आपके लिए कोई न्यून बात हो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक धन्यवाद का भाव यदि आपके हृदय में है, ऐसा भी तो होता है ना कि आपके पास बहुत सारे साधन हैं लेकिन भूख नहीं है। ऐसा भी तो होता है ना कि आप भोजन को आसानी से उपलब्ध तो करा लेते हैं लेकिन स्वाद नहीं है। ऐसा भी तो होता है कि भोजन आपको मिल तो रहा है लेकिन वो आपको बीमार कर रहा है, आपको नुकसान कर रहा है। तो हे परमात्मा, आपने मुझे ऐसा क्षण दिया, ऐसा मोमेंट दिया, ऐसे पल दिए कि मैं इस भोजन को शांति से कर पाऊँ और ये भोजन सबको प्राप्त हो, और मैं अब पूरे मन से, प्रेम से, भाव से तेरा धन्यवाद करते हुए भोजन को ग्रहण कर रहा हूँ। हे भोजन, मुझे जीवन को उन्नत बनाए, सफल बनाए, शांति दे। ऐसा कुछ करते हुए, ऐसे भाव के साथ हम यदि भोजन को ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से जो पहले 3 बातें हैं उन पे भी उनकी ऊर्जा का भी, इस दिव्य ऊर्जा का भी इसमें वर्धन होता है, बढ़ती है। तो ऐसे भाव के साथ हम भोजन को दिव्यात्मक बना सकते हैं, भोजन को औषधीय युक्त बना सकते हैं। है भी कि भोजनम भेषजम भूयात, भोजन ही औषधि है, फूड इज मेडिसिन। नेचुरोपैथी में इस चीज़ को हम लोग मानते हैं कि आहार ही औषधि है, और ये आहार औषधि का काम जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, वो तो है ही है, कॉम्बिनेशन है, मात्रा है, कब है, कितना खाना है। इसके साथ साथ हम इस बात का ध्यान रखें, बहुत मित्र इस काम को करते हैं कि कई बार भोजन मन सही नहीं है तो भोजन ग्रहण नहीं करते। वो कहते हैं थोड़ा सा पानी पी लें, 10-15 मिनट, आधा घंटा रुक जाते हैं, घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, या कुछ और पढ़ लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं, मन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जब भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो ऐसा रुग्णात्मक और मन जो है ना वो व्यथित या परेशान या चिंतित ऐसा ना हो। इस भाव के साथ सहज होके, सरल होके, प्रेम भाव के साथ, आनंद के साथ यदि भोजन को सब ग्रहण करते हैं तो वो भोजन निश्चित रूप से हमारे लिए दिव्यात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है, दिव्य एनर्जी से भरपूर हो जाता है। आप जो करते हैं उनको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी शायद ऐसे लोगों से ही सीखा है, दुनिया में रह के ही सीखते हैं और अनुभव कर रहे हैं, और जब मज़ा आता है ऐसा करते हैं तो ऐसा करते हैं, ऐसा मन करता है कि सबको इन बातों को सबके साथ शेयर करें, बांटें, और आप भी आगे इन सब बातों को आप समझें और लोगों को बताएं, और इस धरा को, पृथ्वी ग्रह को सुंदर, शांत और स्वस्थ बनाएं। ऐसे भाव के साथ आपको मेरा नमन।